तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो गाइज़, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन ठाकुर, और जो आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं दिसंबर में हिमाचल आना, खासकर मनाली, शिमला या कसोल आने के लिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए, आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे उसके रिलेटेड, तो उनको करते हैं क्लियर। तो जो सबसे पहला वो है कि भाई स्नोफॉल कितना होता है दिसंबर में। तो गाइज़, अगर मैं बात करूँ अब विंटर्स का, मीन्स एक्सट्रीम वाली विंटर आने वाली है, वो है दिसंबर के 15 के बाद दिसंबर और जैन 15 तक, या पूरा जैन ही रहता है जब तक फुल विंटर्स रहती है। मींस बहुत कड़ाकेदार ठंड पड़ती है और उसमें स्नोफॉल सबसे ज़्यादा होता है आपके हिमाचल में या पहाड़ों में, कहीं भी ले लो, चाहे वो कश्मीर हो चाहे आपका उत्तराखंड हो, हर जगह सबसे ज़्यादा स्नोफॉल दिसंबर एंड और स्टार्टिंग ऑफ जैन में होता है। कई बार हाँ ये है कि हायर एल्टीट्यूड में कई बार फेब तक होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, चाहे आप दिसंबर में करो चाहे आप जैन में कर सकते हो। तो उसके बाद जो है भाई की रोड कंडीशन कैसी रहेगी, स्नोफॉल से रोड तो ख़राब नहीं हो जाते जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी आने में। तो गाइज़ यहाँ पे बता दूँ, देखो यार, रोड ख़राब तो नहीं होते बट रोड के ऊपर जम जाती है आइस। चाहे वो मनाली की बात ले लो, कसोल साइड की बात ले लो, चाहे आप शिमला की बात ले लो, तो जितने भी ये बर्फ़ वाले इलाके जहाँ पे स्नो पड़ेगी तो उसके बाद वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट होती ही होती है, और ख़ासकर सुबह और शाम के टाइम पे। तो इसीलिए याद रखना, मेरी ये बात थोड़ा ढंग से सुनो, बिकॉज इसके कारण कई एक्सीडेंट बच सकते हैं और आपका एक्सीडेंट होने से भी बच सकता है। तो बहुत ज़्यादा सुबह का ट्रैवल हो चाहे बहुत ज़्यादा रात का, तो उसको अवॉइड करें। मीन्स आप अपने चाहे दिल्ली चंडीगढ़ से आप रात को निकल जाओ चाहे सुबह निकल जाओ, बट मनाली, शिमला और तोश की साइड, कसोल की साइड, जो कसोल के बाद जो बरशैनी वगैरह आते हैं वो थोड़े ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में, तो क्या करें कि वो आप दिन को पहुंच लो चाहे शाम को पहुंच लो 5 से 6 बजे तक, उससे लेट मत होना, क्योंकि तब बन जाती है ब्लैक आइस। इवन आपके रोड में कहीं पानी भी गिरा हो तो मनाली में और जितने भी हायर एल्टीट्यूड वाले ये एरिया जहाँ स्नो होती है तो वो बिल्कुल आइस बन जाते हैं, और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के सबसे ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं लगता कि भाई, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं लगता कि वहाँ पे ब्लैक आइस जमी है या फिर रोड वैसा का वैसा है। तो हर साल हमने पता नहीं कितने ही एक्सीडेंट हम सिर्फ इसी चक्कर से, ब्लैक आइस की चक्कर से देखते हैं। बट यहाँ पे है कि दिन को आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, दिन को ऐसा नहीं होता कि मनाली में ब्लैक आइस जमती है। और ख़ासकर पता कहाँ जमती है ब्लैक आइस, जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, क्योंकि आपको वो पता नहीं होगा पॉइंट्स कौन है। जैसे हम लोकली हैं तो हमें पता होता है कि एग्जैक्ट कौन से पॉइंट है जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, जिसके कारण वहाँ ब्लैक आइस जमी होती है और बड़े आराम से चलते हैं। तो इसीलिए दूसरी गाड़ी जो आपको HP नंबर वाली गाड़ियाँ हैं जो रेगुलर चलती हैं, उनको देख के अपनी स्पीड हाई मत कर लेना, बस कंट्रोल रखना स्पीड लगभग 40-50 की। बट वो रखना आप कुल्लू के बाद, जब आप कुल्लू पहुंच जाओ, चाहे वो कसोल के लिए हो चाहे आप मनाली के लिए, तो स्पीड कंट्रोल रखना है अपनी। और अब दूसरी बात है कि भाई अब स्नोफॉल मिलने के क्या चांसेस क्या हो जाते हैं। तो भाई नवंबर से कंपेयर करें तो दिसंबर में चांसेस डबल हो जाते हैं और जैन में ट्रिपल हो जाते हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं स्नोफॉल के वो जनवरी में होते हैं, उससे थोड़े से कम दिसंबर में भी होते हैं। और बस ये है कि कई बार आपको दिसंबर में ना थोड़ा सा चलना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मनाली में आपको स्नो नहीं मिलेगी, सोलांग वैली मिल जाएगी, बट मिलेगी 100% आपको। बट आपको वेदर रिपोर्ट चेक करके आना पड़ेगा, और उसके बाद आपको हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, जैसे आप अभी देख सकते हैं भाई। और जो उसके बाद है भाई कि गाड़ी से आएँ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो देखो दोनों ही बेस्ट हैं, किसी में भी आ सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा स्पीड पे अपना कंट्रोल है तो मैं बोलूँगा अपनी गाड़ी में आए मनाली तक, टिल मनाली तक या टिल कसोल तक, क्योंकि टिल मनाली या कसोल तक या इवन शिमला तक उतनी दिक्कत नहीं होती है। बस वो होती है जैन में, या फिर कई बार ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है ना, तब होती है, तो फिर तब जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते कि मीन्स आपको अगर टेंशन है गाड़ी कहाँ खड़ी करें ये वो, अगर ज़्यादा स्नोफॉल होगी तब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली से सीधा वोल्वो बस ले ली और मनाली तक जहाँ तक भी वो आती हैं, क्योंकि खासकर दिसंबर एंड और जैन में ऐसा होता है कि वो बस प्रॉपर मनाली तक नहीं पहुंच पाती स्नोफॉल के कारण, तो उसे काफ़ी पीछे रखा जाता है। अगर आप कम लोग हैं, मीन्स आप पूरी गाड़ी में सिर्फ 2 लोग हैं और आपकी गाड़ी 7 सीटर है, तो मैं बोलूँगा अगर आप पैसे बचाने तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पूरी पैक है गाड़ी तो आप आराम से गाड़ी में आ सकते हैं अपनी, तो उससे आपको क्या होगा कि आप होटल तक जा सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चे करके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रोहतांग ओपन होगा या क्लोज। तो गाइज़ अगर रोहतांग की बात करूँ तो अब रोहतांग ऑफिशियली बंद हो चुका है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को लाएं या नहीं, तो मैंने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में बोला है कि मैं रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा विंटर्स में छोटे बच्चों को, खासकर
जो 3 साल से छोटे होते हैं उनको लाना। हाँ, अब कई महानुभाव ज़रूर बोलेंगे कि भाई हम अपने बच्चे को ले गए, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई देखो, कईयों को नहीं हो सकती दिक्कत, बट जिसको दिक्कत होती है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है विंटर्स में। इवन बड़ों को तक विंटर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे तो फिर बहुत ज़्यादा वो डेलिकेट होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लाने चाहिए छोटे बच्चे ज़्यादा। बाकी आप माँ बाप हैं उनके, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ले जाएं वो भी अच्छी बात है, नहीं ले जाएं तो भी अच्छी बात है। जो नेक्स्ट है वो है भाई, क्या मनाली टू स्पीति जा सकते हैं अभी या नहीं। जो मनाली टू स्पीति वाला रोड है वो बंद हो चुका है, बट आप स्पीति जाना चाहते हैं तो मनाली से बाय जलोड़ी पास होके जा सकते हैं अभी, और रामपुर होके शिमला होके वो जा सकते हैं। वो ओपन रहता है विंटर्स में भी, हाँ, पर कई बार दिक्कतें आती हैं, बट अदरवाइज ऐसे ओपन रहता है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या कसोल में स्नो मिलेगी हमें या नहीं। जो कसोल में स्नो है वो एज़ कम्पेयर टू मनाली लेट पड़ती है और ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती है, क्योंकि वो लो एल्टीट्यूड में है एज़ कम्पेयर टू आपका मनाली। ऐसा है कि 100% पड़ेगी, वो पड़ेगी दिसंबर एंड में या फिर स्टार्टिंग ऑफ जैन में। तो न्यू ईयर में कई बार पड़ जाती है, कई बार नहीं पड़ती है, वो डिपेंड करता है यार। अब वही है, आप वेदर रिपोर्ट पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, बट पड़ती है कसोल में भी स्नो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अटल टनल बंद हो जाएगी या नहीं। देखो, अटल टनल ऐसे 12 महीने ओपन वाली टनल है, बट जब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है या स्नो पड़ती है तब बंद कर दी जाती है। जैसे कि अभी अगर 1-2 दिन में स्नोफॉल हो जाता है तो फिर टूरिस्ट के लिए बंद कर दी जाएगी, और ख़ासकर टूरिस्ट की गाड़ियों के लिए तो बंद होगी ही होगी। ये बात याद रखना, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, आपको नहीं दिया जाएगा जाने, क्योंकि हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखते हैं वो, और फिर दिक्कतें आती हैं प्रशासन को काफ़ी क्लियरिंग करने में। क्योंकि अभी भी कुछ दिनों पहले यार कुछ स्नो ट्रैक करने गए थे तो उसमें से एक लापता हो गए हैं, तो उसके बाद काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। वैसे ही हर साल क्या होता है विंटर्स में, कई बार अगर काफ़ी लोगों का वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे भी बोलते हैं ना, लोकल सिस्टम को, जो वहाँ के सिस्टम है उसको दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर स्नोफॉल हो रहा हो तो आपको आगे जाने दिया जाएगा। अदरवाइज़ जैसे आजकल स्नोफॉल नहीं है तो आप कोई भी गाड़ी आराम से अटल टनल के आगे तक ले जा सकते हैं बिंदास होके। तो गाइस, जैसा आप अभी व्लॉग्स में देख सकते हैं, बीच बीच में मैंने जो गाड़ियाँ स्लाइड कर रही है उनके भी वीडियो बनाए हैं और डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको पता लगे कि यार ब्लैक आइस में चलाना बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि आपने पीछे देखी इनोवा भी नहीं चल पा रही थी, तो ऐसी ही दिक्कतें होती हैं। ये तो दिन को है जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर इनकेस आप रात में कहीं फंसे, और ख़ासकर याद रखना जो ब्लैक आइस होती है इसमें ब्रेक्स तक नहीं लगती, तो इसलिए स्पीड लिमिट हमेशा रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विंटर्स में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। देखो, एक्टिविटी तो कुछ भी कर लो, आप चाहे जिप लाइन कर लो, पैराग्लाइडिंग कर लो, आप स्नो की एक्टिविटी सारी कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हो, स्की कर सकते हो, स्नो स्कूटर कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आप विंटर्स में कर सकते हो। इवन राफ्टिंग भी आप कर सकते हो विंटर्स में। तो लगभग सारी एक्टिविटी आप विंटर्स में कर सकते हो। तो गाइस, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है कि भाई दिसंबर में क्या बजट बढ़ेगा या नहीं। तो अगर बता दूं यार, 20 दिसंबर से पहले का बजट और 20 दिसंबर के बाद का बजट, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर 20 दिसंबर से पहले का जो बजट होगा वो आपके पास 5,000 रुपये होगा, तो 20 दिसंबर के बाद वो 10,000 बढ़ जाएगा। मीन्स 5 से डबल हो जाएगा, लगभग मिनिमम डबल हो जाएगा। तो उसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम आपका क्रिसमस भी होता है, न्यू ईयर भी होता है। और एक बात बोलूँ, उस टाइम मनाली वालों के कमाने के दिन होते हैं, मीन्स वो पीक सीज़न होता है, और उसमें प्राइस लगभग डबल ही होता है आपका एज़ कम्पेयर टू बाकी टाइम पे आपको आधा मिलेगा, बट न्यू ईयर के टाइम पे वो डबल हो जाएगा। तो इसीलिए अपने बजट के अकॉर्डिंग ही प्लान करें। और हो सके तो यहाँ पे एक और सजेशन दे दूँ, लोग पूछते हैं कि भाई प्री बुकिंग करें या फिर खुद से आएँ फिर रूम ढूंढें। देखो, अगर खुद से आओगे, रूम ढूंढोगे तो उसमें बहुत बोलते ना पागल हो जाओगे मनाली में उस टाइम न्यू ईयर के टाइम पे। और अगर आप प्री बुकिंग करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अपना ट्रैवल प्लान करें, और हो सके तो दिसंबर या जैन में रात को या बिल्कुल सुबह मत पहुंचना मनाली में, वो आपके लिए सेफ़ रहेगा। और स्पीड लिमिट रखना भाई, क्योंकि हर साल कितने ही टूरिस्ट यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर समझ रहे हो, इतना दूर से आप आओगे और यहाँ पे किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो पता है बहुत खजल हो जाती है, आप भी हो जाएंगे प्रॉब्लम में और आपकी फैमिली भी दुखी हो जाती है। इसीलिए स्टे सेफ और जर्नी सेफ भाई दिसंबर और जनवरी में। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो गाइज कमेंट सेक्शन फुल कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।